हेलो एवरीवन, आज गीता किचन में हम घी बनाना बता रहे हैं। घी हम कैसे बनाएं घर में। अगर घी नहीं है, हमारे यहाँ दूध आ रहा है, तो हम घी को कैसे बना करके रख सकते हैं। तो फिर चलिए बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले दूध को जब हम उबाल कर रख देते हैं, दूध ठंडा हो जाता है, उसमें मलाई पड़ जाती है। वही मलाई हम उतार करके दूसरे बर्तन में रख कर स्टोर कर देती हैं। थोड़ी थोड़ी मलाई रख करके 10 से 15 दिन में यह मलाई हो जाती है घी बनाने के लिए। इस मलाई को जार में ले लीजिए। चम्मच की सहायता से इसे हम जार में डाल देंगे। यह फ्रीज में है तो काफ़ी ठंडा है। इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पानी डालना है। यदि 1 पाव है मलाई तो उसमें 100 ग्राम पानी डाल दीजिए। आधा केजी है तो 150 या 200 ग्राम पानी डाल दीजिए। पानी डाल करके हम ग्राइंड इस तरह से कर लेंगे। यह अच्छे से मक्खन बन के तैयार हो गया। अब जिस बर्तन में हमने मलाई रखा था, उसी बर्तन में हल्का फुल्का जो मलाई लगा है, उसी में हम पानी लेकर के इस बाउल में डाल देंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा मक्खन लगा है वो भी आ जाए। और इसे अच्छे से धुल लेंगे। हम इसे पौनी की सहायता से धुल रहे हैं। आप ब्लेंडर से भी इसे ब्लेंड कर सकते हैं। फिर भी मलाई अच्छी खासी जो है, मक्खन बहुत बढ़िया बन करके तैयार होता है। इस तरह से हम इसे बढ़िया से साफ़ कर लिए। इस तरह से करने से जो खट्टापन रहता है वह छाछ में आ जाता है और मक्खन हमारा बहुत फ्रेश बन के तैयार हो जाता है। इसे अच्छे से हम धुल लिए हैं। पानी जब हम डाल देते हैं तो मक्खन बहुत बढ़िया निकल करके तैयार होता है और इसे छानने में भी आसानी रहती है। हम इसे हाथ से भी निकाल सकते हैं। हाथ में न लगाने की वजह से मैंने इसे इस तरह से बताया है, ताकि हम अगर हाथ में न लगाएं तो कैसे मक्खन को निकालें, इसे भी इसके साथ में ही हम बता रहे हैं। इसी तरह से जैसे हम पूड़ी छानते हैं, उसी तरह से सारे मक्खन को छान लेंगे। जब हम पानी डाल देते हैं, मक्खन अपने आप ऊपर आ जाता है और उसे निकालने में बड़ी आसानी रहती है, चाहे हाथ से निकाल लें या फिर पौनी से निकाल लें। इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके सारे मक्खन को निकालेंगे। इस तरह से जब हम मक्खन निकाल देते हैं, जो इसमें बहुत सारे फ़ायदे रहते हैं। जो इसमें छाछ है बचा, इसे हम कढ़ी बना सकते हैं और बहुत बढ़िया कढ़ी बन के तैयार होती है। यदि ज़्यादा दिन का है यह मलाई तो मत बनाइए, क्योंकि वह ख़राब हो जाता है और उसकी महक भी अलग हो जाती है। इस तरह से हम 10 से 15 दिन की मलाई अगर स्टोर करके फ्रिज में रखे हैं, ख़राब नहीं होती है। उसका हम छाछ का भी यूज कर सकते हैं। इसमें हमें 3 फ़ायदे हैं। छाछ को हम कढ़ी बना लेंगे और जो मक्खन बना करके घी निकालते हैं, उसका भी हम आगे प्रोसेस बताएंगे। सारे मक्खन को हम डाल दिए कढ़ाई में और यह कढ़ाई में अच्छे से पकना स्टार्ट हो गया है। इस तरह से देख रहे हैं, बहुत ही आराम से यह अच्छे से पक रहा है। इसे हम थोड़ी देर इसी तरह से पकने देंगे। जैसे जैसे ये पकता जाता है और घी अपने आप इसमें फ्रेश होता चला जाता है। अब देखिए, घी में हल्का हल्का दिखाई देने लगा है। इसी तरह से घी होना चाहिए। इसे थोड़ी देर हम और पकाएंगे। यह पकने पर अपने आप पता चल जाता है हमारा घी पक गया है कि नहीं पका है। इसे ऊपर से देख रहे हैं, जो सफ़ेद सफ़ेद बबल्स दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब हमारा घी अभी नहीं पका हुआ है। ये बबल्स सारे घी में जब ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं, तब समझ लीजिए घी हमारा अच्छे से पक गया है। इसे हम इसी तरह से थोड़ी देर तक और पकाएंगे। आप देख रहे होंगे घी अच्छे से फ्रेश बन के तैयार हो गया है और पूरा ऊपर का जो वाइट सफ़ेद बबल्स आ रहे थे, सब ख़त्म हो गए हैं। जब घी पक जाता है, अपने आप घी आराम से खूब एकदम फ्रेश दिखने लगता है और नीचे से जो कढ़ाई रखी हैं, उसमें से हल्का सा कट कट की आवाज़ आने लगती है। वह अपने को ही एक समझ लीजिए उसमें अलार्म है, जो हमेशा बताते हैं घी को कि यह पक चुका है। जब भी हम घी बनाते हैं, उसमें कट कट की आवाज़ आती है। ध्यान से जब घी बनाएंगे, उसमें ज़रूर कट कट की आवाज़ सुनाई देगी। घी हमने गैस बंद कर दिया है और घी यह देखिए बहुत अच्छा बन के तैयार हो गया है। इसी तरह से हमारा घी रहना चाहिए। अब इसे हम ठंडा करेंगे। थोड़ी देर के बाद फिर इसे हम एक छन्नी से छानकर एक डब्बे में भर करके रख सकते हैं। इसे बच्चों को रोटी में लगा कर दे सकते हैं, पराठा बना सकते हैं। घी हम दाल में डाल करके भी खा सकते हैं। यह हमारा एक्स्ट्रा बच जाता है। जब भी हम दूध घर में लेते हैं, तो इस तरह से घी बना करके हम
रख सकते हैं। मार्केट से घी जो हम लेते हैं उसमें मिलावट रहती है, कितना भी हम अच्छा लेते हैं लेकिन फिर भी घर का घी घर का ही होता है। एक बार बना करके देखिए, बहुत ही फ्रेश घी बन के तैयार होता है। अब बचा है जो नीचे का यह है, जो बबल्स बन करके नीचे जम गए हैं, इसको भी हम फेंकेंगे नहीं। इसे रोटी से खाने में बहुत अच्छा लगता है और इसमें कैल्शियम भी बहुत भरपूर मात्रा है। इसे हम इस तरह से चम्मच से निकाल लेंगे। इसमें एक खट्टापन आता है और वह खाने में भी अच्छा लगता है, जो कि नुकसान नहीं करता है। जो बाकी एक्स्ट्रा घी बचा हुआ है इसे भी हम इसमें डाल दे रहे हैं। इस तरह से जब हम डाल दें या फिर इसे अलग रख दें, अगर घी नहीं खाना पसंद है तो हम इसे भी खा सकते हैं। यह भी हमारे लिए सेहत में फ़ायदेमंद ही है। इसे फेंकना नहीं है। इसे चम्मच की सहायता से तोड़ लीजिए और थोड़ा सा इसमें नमक डाल दीजिए। नमक लगाकर बच्चों को इसको रोटी में डालकर पुपली बना कर के दे सकते हैं। जैसे रोल बना लीजिए और बच्चों को दे दीजिए खाने के लिए। यह खाने में भी अच्छा लगता है, बड़े भी खा सकते हैं इसे। इस तरह से घी बनाएं, बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।